बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अगर मार्केट की बात करें या करंट जो सिचुएशन है मार्केट की उसकी बात करें तो मार्केट अब चाहती है कि आप पैसा कमाएं। उस जगह पे मार्केट आपकी अप एंड डाउन कर रही है और स्टॉक भी आपका अप एंड डाउन मूव दे रहे हैं, जहां पे आप डे ट्रेड कर सकते हैं और चीजों को अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर के बहुत से स्टॉक और बाकी बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कि अब बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। एक तो वो स्टॉक जिनकी अभी जो मूव देनी थी उन्होंने वो ड्यू है, वो मूव नहीं दे सके, इंडेक्स के इतना चलने के साथ भी उनमें मूव नहीं आई, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। रिफाइनरी सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के कुछ स्टॉक हैं, वो इस जगह पे हैं कि अगर यहां से कुछ हेल्दी करेक्शन आती भी है आपके इंडेक्स में तो उनको करंट प्राइस पे भी बाय किया जा सकता है, और उसके बाद अगर वो करेक्शन के साथ नीचे जाते हैं तो वहां पे भी उनकी अकुमुलेशन हो सकती है, यहां भी उनको बाय किया जा सकता है और अच्छा प्रॉफिट वो दे सकते हैं। डे ट्रेड के लिए भी उनको पकड़ा जा सकता है। अगर वो डे ट्रेड में आपको देते हैं, प्रॉफिट देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते, नीचे जाते हैं तो नीचे के भी जो उनके प्राइस हैं वो बहुत अच्छी प्राइसेस हैं जहां भी उनको एकुमुलेट किया जा सकता है। एक्चुअली रैली की अगर बात करें कि जो रैली आपको लगता है कि मिस हो गई, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की रैली आप कह सकते हैं, बाकी कुछ स्टॉक मूव करते हुए नजर नहीं आए है सच बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था कि जब इन्होंने मार्केट को चलाना होता था तो कुछ सेक्टर वाइज चलाते थे, आज एक सेक्टर चला, उसके बाद दूसरा तीसरा सेक्टर। इस आपकी रैली जो आपकी करंट रैली थी इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर चला और बाकी सिलेक्टिव से स्टॉक चले हैं बहुत से सेक्टर में, पूरे के पूरे सेक्टर नहीं चले, सेक्टर शिफ्टिंग वैसी नहीं हुई, बल्कि स्टॉक चले हैं कुछ। इसमें दो चार वीडियो पहले भी इस चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी कि देखिएगा कि इंडेक्स हमारा 1,40,000 पे 1,50,000 पे भी चला गया, तब भी कुछ चीजों के रेट नहीं आने, तो अभी भी भाइयों के वो रेट नहीं आए जहां पे उन्होंने 1,16,000 पे बाय किया था चीजों के, और उसके बाद नीचे भी गया इंडेक्स 1,12,000 पे, उसके बाद 116, 18, 20 और 137 कर गया, अभी भी भाइयों के वो रेट नहीं आए। तो अब स्पेसिफिकली मैं आपको वो चीजें नहीं बता सकता कि जो हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए हुए हैं बहुत से सेक्टर में, या जितने भी दिए हैं हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप की उसकी कॉल जो है नहीं अचीव हुई, उसमें ATNL जो है उसकी हमारी टारगेट अचीव हो चुकी है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन पहले मार्केट के जो लेवल, इंडेक्स के लेवल वो देख लें। इंडेक्स की आज की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 229 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लेवल दिखाया आपको 1,37,232 का, जिधर इंडेक्स ने 1293 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद आज का लो लेवल अगर देखें तो वो 397 पॉइंट की कमी के साथ 1,33,542 पे रहा। उसके बाद क्लोजिंग देखिए तो 440 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोजिंग 1,36,379 पे आई। वॉल्यूम की बात करें तो 273 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम PI BTL में ट्रेड हुए तकरीबन 90 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में FTPL, DHPL, SSGC, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, PTC, DCL, IC, IBL, KEL। देखें अगर SSGC को तो सुबह के टाइम में से मूव नहीं दी, वही 4310 की सपोर्ट बनाने के चक्रों में था। एंड पे जाके देखें जब क्लोजिंग से थोड़ा देर पहले SSGC ने अच्छी मूव दी और 46 को जाके टच किया, 47 की आवाज आ रही थी, या तो आज पहनाया गया या फिर छुड़ाया गया SSGC को। उसके बाद देखें DCL ने मूव देनी थी, कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि DCL उनके पास पड़ा हुआ है 14, 14.5 रुपए का, 15 रुपए का, इसको एवरेज करें या ना करें। तो जैसे मैंने पहले बात की कि DCL की बहुत से स्टॉक की जो मूव है वो ड्यू है, उनमें DCL भी है। तो DCL को देखें अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट ना करें, यहाँ पे एवरेज ना करें, इसको 13 से नीचे जाने दें। 12.80, 12.75 की तरफ जाता है तो वहां पे इसको अगर आप एवरेज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो एवरेज है वो अच्छी आएगी। और अगर यहां से बाकी रिवर्सल बना लेता है, जाता है 15, 15.5 की तरफ, तो वेल एंड गुड, आपके पास जो पड़े हैं वो आपको प्रॉफिट में सेल करने का मौका मिल जाएगा। रिफाइनरी सेक्टर की बात की जल्दी से इंक्लूड कर दूंगे। पीछे जब रिफाइनरी सेक्टर को बैड न्यूज मिली थी IMF की तरफ से कि IMF ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, जो 6 बिलियन की आई थिंक जो होनी थी अपग्रेडेशन, उसका IMF ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल। तब मैंने बात की थी वीडियो में, आपको बताया था हमने कि ये कुछ ऐसा बुरी न्यूज नहीं है, दोबारा प्रपोजल बनेगा, जब वो अप्रूव कर लिया जाएगा तो उसी टाइम रिफाइनरी आपको मूव दे जाएगा। अब जो रिफाइनरी की मूव है वो ऐसा उस चीज पे नहीं है, वो तभी दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रपोजल बनाएगी, फिर IMF के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन तब आपकी तो जो इस तरफ दिलाई थी कि इनको नीचे जाते हुए एक्यूमुलेट करें, अच्छा प्रॉफिट आपको देंगे। उसके बाद ATNL की हमने आज स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे। सुबह हमने डिसाइड किया था कि इसको बाय करवाएंगे 661 रुपए पे, 661 पे इसको बाय करवाएंगे।
हमने जो ट्रेड सिग्नल बनाया था वो भी ऐसा ही बनाया था, लेकिन जब हमने देखा कि ये जो है वो 670 को नहीं तोड़ रहा और उसके ऊपर जाने के चक्रों में आया, तो फिर हमने इसकी बाइंग करवाई थी 671 रुपए पे करंट प्राइस पे। हमने अपने प्रीमियम वाले भाइयों को बोला था कि इसको बाय कर लें। ये हमारे स्विंग ट्रेड सिग्नल थे जो सुबह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किए थे। 660 661 पे पहली बाइंग हमने करवानी थी, लेकिन हमने 671 पे इसको बाय करवाया क्योंकि नजर आ रहा था कि इसने नीचे नहीं जाना। उसके बाद अल्लाह के फजल से इसके जो पहले दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए, एक 682 वाला भी और उसके बाद 699 वाला भी, और ATRL ने आज तकरीबन 704 रुपए का हाई लगाया। तो ये बात नहीं है कि हम काम नहीं करवाना चाहते, हम अपने प्रीमियम वाले भाइयों को काम करवाना चाहते हैं, लेकिन हम वो प्लान हमारे माइंड में नहीं होता उंगलियां कटवाने वाला कि यहाँ पे पकड़ लें, यहाँ पे बाय कर लें, इसको पकड़ ले रैंडमली जो मर्जी बाय करते जाओ और बाद में कह दो जी उंगली हाथ कटवाने से बेहतर था उंगली कटवा लेनी। अब 5 स्टॉक जिसने लिए हैं वो एक एक उंगली कटवाता जाए तो उसका हाथ तो गया ना बेचारे का। तो हमें मिसकैलकुलेशन की हमारे पास बहुत चांसेस कम होते हैं क्योंकि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगवाना होता, उंगलियां नहीं कटवानी होती। इसलिए देखें कितना खींच तान के हमने निकाला था लेवल इसका 660 का 661 का, कि जब वहां पे जाके अपने प्रीमियम वाले भाइयों को हम इसकी बाइंग करवाएंगे और उसके बाद नीचे के लेवल भी आपके सामने है कि कैसे हमने लेवल निकाले थे। तो आप में से भी जो भाई सुन रहे हैं और प्रीमियम ग्रुप में नहीं है, उनको भी अगर उंगलियां नहीं कटवानी तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सुकून के साथ काम किया जाता है, चिल माहौल में। लेवल्स आते हैं हमारे तो हम बाय करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। वेट करना पड़ता है तो वेट करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं उस चीज को। फंसने का हमें शौक बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह की तरफ से कोई फंसने का कुछ ना बन जाए, कोई चक्कर फंस ना जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि ना फंसा जाए और ना भाइयों का नुकसान करवाया जाए। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज फर्टिलाइजर सेक्टर चलता हुआ नजर आया। ईफट आपके सामने था, उसके बाद फातिमा को देख लें, लेकिन फातिमा का यह है कि उसके बाद FFC देख लें। फातिमा का भी है कि फातिमा काफी ऊपर चला गया है। उसके बाद ईफट जो है वो अभी भी रीजनेबल प्राइस पे है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की तरफ इस पे तवज्जो देनी चाहिए। 200 पे एक पक्की तगड़ी सी उसके पास रेजिस्टेंस है। अगर 200 को ब्रेक एंड सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ, देन आपको वो 208 220 के लेवल दिखा सकता है, तो प्रॉफिट वही जो जेब में हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आपको चलते नजर आए एंग्रो की वजह से। उसके बाद मिसलेनियस, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ी थोड़ी सी मूव दी। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने आज 610 पॉइंट लूज किए। उसके साथ साथ दिया पॉइंट लूजर में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, सीमेंट सेक्टर, इन सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट लूज किए। स्टॉक में अगर बात करें तो एक चीज की माजरत कि कल मैंने बाय कॉल का थंबनेल बना लिया था मगरिब की नमाज से पहले, लेकिन कल भी आपको ये ट्रेड करवानी थी, इसमें सल का आपको देने थे, लेवल देने थे, लेकिन वो फीपीलीपी का लेट हुआ तो उसकी वजह से चीजें कुछ आगे पीछे हो गई और ये मुझे लगाना याद नहीं रहा वीडियो में। बहल सिर्फ टाइटल लगा दिया था बाय कॉल का। तो देखें सल को आप बाय कर सकते हैं, 95-96 पे इसकी बाइंग हो सकती है। अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है तो फिर इसमें कर सकते हैं। 91 रुपए 55 पैसे का, 91 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। 100 रुपए से लेके 105 तक के टारगेट आप रख सकते हैं। तो अगर आपने इसमें भी वही स्टॉप लॉस दिया गया है, उंगली कटवाने वाला काम यहाँ पे हो जाना है। अगर आपने उंगली नहीं कटवानी तो फिर चिल करें, इसको छोड़ दें, करेक्शन आने दें, या इंडेक्स की थोड़ी सी मूव के साथ ये नीचे जाता है 88 पे, 86 पे, 82 पे, वहां पे जाके आप अगर इसमें बाइंग करते हैं तो वो एक अच्छी बाइंग होगी और ज्यादा प्रॉफिटेबल आपका वो ट्रेड हो सकती है वो वाली। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो ऐसा लगता है जो बंदा फीपीलीपी बेचता है वो मगरिब की नमाज पढ़ के फिर फीपीलीपी बेचता है। आज बैंक्स की सेलिंग है 0.52 की, ब्रोकर की बाइंग है 0.52 की, कंपनीज की बाइंग 0.93 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.23 का, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया 0.02 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.54 मिलियन डॉलर की। आज अगर देखें ग्रॉस पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल्स की तो बाय उन्होंने किया 97 मिलियन का और ग्रॉस सेलिंग की है 94 मिलियन की। कल इनकी पार्टिसिपेशन 100 मिलियन से ऊपर की थी। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 1.29 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 1.74 मिलियन का, एमबीएफसी की बाइंग 0.02, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग $1.5 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 1.20 मिलियन डॉलर की। बायर वही हैं, म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल और कंपनीज।
तो नीचे जाके देख लेते हैं कि आज म्यूचुअल फंड ने क्या बाय किया, क्योंकि कल तक तो वो सिर्फ फर्टिलाइजर में नजर आ रहे थे। आज भी देखिए म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा माल उठाया 1.16 का, और उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। बाकी कुछ ऐसा वो सेल नहीं कर रहे, लेकिन माल सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के पास ही पड़ा है। इंडिविजुअल को अगर देखें तो इंडिविजुअल ने बाय किया 1.71 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, म्यूचुअल फंड ने सेल किया और इन्होंने उठा लिया। उसके बाद इनकी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में 1.08 की, और सेल किया है फर्टिलाइजर को इंडिविजुअल्स ने। अब म्यूचुअल फंड जो बेच रहे हैं वो इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, और जो इंडिविजुअल्स ले रहे हैं वो म्यूचुअल फंड बेच रहा है। तो नजर रखें क्या इदारे बाय करते हैं, आप भी उसमें बाय कर सकते हैं। कंपनीज भी बाइंग पे हैं, तो कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाय किया है फर्टिलाइजर सेक्टर में। उसके बाद इनकी बाइंग है फूड एंड पर्सनल केयर में, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। तो नेक्स्ट फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज कुछ बेहतर लग रही हैं, इनमें काम किया जा सकता है, लेकिन बहुत रिजर्व होके। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।